नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो में। मैं हूं हरेंद्र, मैं एक फार्मासिस्ट हूं और मैं लगातार पिछले 5 साल से अपनी फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो आपकी मानसिक बीमारियों को, मानसिक स्थिति को या नींद न आने की समस्या को या एडिक्शन को एड्रेस करेगी और आपकी मदद करेगी। तो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर कोई भी आपको दवा लेनी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही लें। किसी भी दवा का मिसयूज़ या ओवरडोज या फिर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं लोनाज़ेप 0.25 mg टैबलेट्स के बारे में। ये दवा क्या होती है, ये क्यों दी जाती है, इसके क्या काम होते हैं, कैसे काम करती है, कब तक लेनी चाहिए और अगर आप ओवरडोज करेंगे तो उसमें क्या स्थिति हो सकती है, तो उसमें भी हम इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, कंप्लीट नॉलेज इस टैबलेट के बारे में आपको मिल सके। तो जो लोनाज़ेप 0.25 mg टैबलेट है, ये आपकी एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, यानी जब डॉक्टर लिखता है तभी यूज़ करनी चाहिए और तभी ये मिलती है। तो जिसका जो मेन कंटेंट है, जिसका जो इंग्रेडिएंट है मेन, वो क्या होता है, क्लोनाज़ेपाम होता है। क्लोनाज़ेपाम जो है एक बेंजोडाइज़ेपिन नाम की एक ड्रग्स की क्लास है, उसके उससे ये बिलोंग करती है। इसका यूज़ जो है मेन जो है इसका यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी के अंदर, पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर। एपिलेप्सी होती है मिर्गी, मिर्गी का दौरा अगर जब किसी को पड़ता है तब पेशेंट जो है हाइपर हो जाता है, वो अपने स्थिति के अंदर नहीं रहता, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, वो हाइपर हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, थोड़ा एग्रेशन उसके अंदर आ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये टैबलेट, ये इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करी जाती हैं। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में भी जो पेशेंट है वो एकदम से सडनली हाइपर हो जाता है, उसकी जो हैंड्स की और जो फीट की मूवमेंट है या फिर और भी उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो तेज़ हो जाती हैं। एंजाइटी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप बेचैनी में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको एंजाइटी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है लोनाज़ेप 0.25 mg टैबलेट कंट्रोल करती है या ठीक करती है। तो यह दिम तो जब हमारे दिमाग में गाबा नाम का एक केमिकल होता है, ये टैबलेट क्या करती है, जो गाबा केमिकल है उसकी कंसंट्रेशन को हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ा देती है, जिससे इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वे शांत हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो मिर्गी के दौरे और जो एंजाइटी के लक्षण हैं वो भी इसके साथ में कम हो जाते हैं। तो लोनाज़ेप 0.25 mg टैबलेट का यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ एक तो मैंने बता दिया कि मिर्गी के दौरे में, एपिलेप्सी के अंदर इसका यूज़ होगा, पैनिक अटैक में इसका यूज़ होगा, एंजाइटी में इसका यूज़ होगा और एक सबसे बड़ा यूज़ जो है इसका स्लीप लेसनेस के अंदर है, यानी जब किसी को नींद नहीं आती, किसी को नींद न आने की बीमारी है, तब इसका यूज़ मुख्यतः किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए और एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए होना चाहिए, एक फिक्स्ड डोज इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपको लेनी चाहिए। आमतौर पर इस दवाई को जो है 1 से 3 बार दिन में लिया जा सकता है और इसका ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड कर सकता है कि आप कितने लंबे समय तक आपको ये चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़। तो साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं क्या-क्या हैं। सबसे पहला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, इससे आपको नींद आएगी। तो टैबलेट जो आपको रात को सोते टाइम ही लेनी चाहिए ताकि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी हो सके और ताकि आपको दिन में जो है नींद महसूस ना हो। अगर आप लेते हैं दिन में तो आपको नींद आएगी, तो ऐसे में ड्राइव ना करें कोई भी बारीक काम। अगर आप किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं या कहीं आपको हाइट पे चढ़ना है, तो उस स्थिति में जो है इस टैबलेट का यूज़ ना करें, छोड़ दें। दूसरा, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, आपको थका-थका सा लगेगा। थका-थका सा इसलिए लगेगा क्योंकि वो आपके जो है एनर्जी लेवल्स को ये टैबलेट जो है कम करती है। आपका फ़ोकस एक जगह पर नहीं लगेगा, आप कन्फ्यूज़्ड स्टेट में रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। अगर आपको किसी मेन या फिर किसी इम्पोर्टेंट डिसीज़न को लेना है, कोई चीज़ करनी है, तो आप इस टैबलेट को लेने के बाद में आपका जो फ़ोकस है उस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, आप कन्फ्यूज़्ड रहेंगे। तो कभी-कभी जो है आपको भूलने की बीमारी भी इससे हो सकती है। हो सकता है कि आपने ये टैबलेट ली है और आप फिर भूलने लग जाएँ कि मैंने 10 मिनट पहले क्या किया था या मुझे फिर आज क्या करना है, मेरे क्या-क्या टास्क हैं या मैंने कल क्या किया था। इस तरह की चीज़ें जो है आप भूल सकते हैं।
जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मैं बता देता हूँ किस किस को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये दवा जो है अपने डॉक्टर की सख्त सलाह से लेनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी कोई अल्कोहल ले रहा है, शराब के साथ इस दवा का सेवन करना चाहता है, तो शराब के साथ में इस दवा का सेवन ना करे। अगर किसी को क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे किसी को लीवर की हेपेटाइटिस बी या सिरोसिस वगैरह है, तब इस दवा को बड़ा ध्यान से लें। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो इस दवा को बड़ी सावधानी से लें। अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, अगर आपकी पंपिंग हार्ट की कम है या आपकी हार्ट बीट कम रहती है, तब इस दवा को जो है बड़ा सावधानी के साथ लें। तो लोनाजेप 0.25 mg जो टैबलेट है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एक असरदार दवाई है। इसको बहुत सहजता से, बहुत ही ध्यान से और अपने मेडिकल सुपरविजन के साथ में लेना चाहिए। अगर इस दवा को अगर आप ओवरडोज करते हैं तो आपको जो है फेंट हो सकते हैं, आप बेहोशी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी जो बेहोशी है वो बहुत लंबे समय चले। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज करते हैं तो आप हो सकता है कोमा की स्थिति बन सकती है। और आपको जो है इससे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो इसमें आपको इसकी आदत लग सकती है, बिल्कुल इसकी आदत आपको लग सकती है। और इससे जो है आप बहुत परेशानी में जाएँगे, आप अपना समय गँवाएँगे, अपना पैसा जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। ये उन ड्रग्स में हैं जो आप बार-बार लेते रहते हैं और एक दिन ये आपकी जो है ज़रूरत बन जाती है। तो ऐसा इस दवा का यूज़ ना करें, बचें इस चीज़ से। अगर आपको हो गया है तो उसका भी जो है मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि उसको छोड़ना कैसे है। तो अगर आप उसके बारे में भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचती रहे और आप जुड़े रहें हमारे साथ फ्यूचर में आने वाली सभी